प्रिय मित्रों, द फ्री एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षण योजनाएं जो है वो कैसे बनाई जाती हैं, यह शिक्षण योजना क्या होती है, इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं और वीडियोज की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से भी आप इन वीडियोज को देख सकते हैं। और मित्रों, अगर इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप पीडीएफ जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज शिक्षण योजनाओं के क्रम में जो शिक्षण योजना बनाई जा रही है वो गिनतारा विषय की है और प्रकरण है भाग। हम जो है भाग सिखाने के लिए जो है किस प्रकार से जो है बच्चों को सिखाएंगे, तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले वही एक बॉक्स जिसमें कि दिनांक, कक्षा, विषय और समय दे रखा है। और जैसे कि कक्षा इसमें 4 लिखा है, ऐसा नहीं है कि कक्षा 4 के लिए ही ये शिक्षण योजना हम मतलब बता सकते हैं, मतलब समझा सकते हैं। इसके लिए आप कक्षा 3, 5 या जिस कक्षा में आप जो सिखाना चाहें वो लर्निंग आउटकम्स के आधार पर उसको सिखा सकते हैं। सिर्फ हर कक्षा के हमें लर्निंग आउटकम्स ही परिवर्तित करना पड़ेंगे और भाग का मैटर जो है हम कक्षा 5 में भी इस प्रकार से सिखा सकते हैं। लेकिन मुद्दा हमें किस चीज का चेंज करना होगा? लर्निंग आउटकम्स का। तो अब बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स की। तो भाग विषय की कक्षा 4 जैसी शिक्षण योजना है, उसमें जो लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं वो क्या है, 5 अंकों की संख्याओं में 2 अंकों की संख्या से भाग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा जो है कक्षा 4 की शिक्षण योजना का लर्निंग आउटकम का उद्देश्य या लर्निंग आउटकम जो है वो ये हुआ। उसके बाद भाग के वार्ती प्रश्नों को बनाते हैं एवं हल करते हैं। तो ये हमारी जो है इस भाग की प्रकरण के क्या हुए, उद्देश्य या लर्निंग आउटकम हुए। अगर हम इसी शिक्षण योजना को कक्षा 5 में बनाना चाहें तो उसके जो निर्धारित लर्निंग आउटकम्स हैं उनको आप इसमें इंडिकेट करके और पूरी शिक्षण योजना जो है उसको इस प्रकार से समझा सकते हैं। तो प्रकरण तो भाग है ही। उसके बाद आता है शिक्षण अधिगम सामग्री। तो इस शिक्षण अधिगम सामग्री में मैंने क्या किया है कि अपने शिक्षण योजना को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ रुपए के नोट लिए, चार्ट है, पाठ्य पुस्तक है या दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री है, ये सब मैंने यहाँ पर लिए हैं। और आप इस शिक्षण योजना को सिखाने के लिए इन शिक्षण अधिगम सामग्रियों के अलावा जो आपको सहज लगे, आसानी से प्राप्त कर सकें, रोचक हो, वो शिक्षण सामग्री आप जो है इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला टर्म आता है बिंदु गतिविधियां। तो ये बिंदु जो है वो 3 चरणों में मतलब होता है। तो उसी से बात करते हैं। पहला इसमें आता है बिंदु शिक्षण से पूर्व, कि हम अपने प्रकरण से या अपनी कक्षा को शुरू करने से पहले या जो हमारा प्रकरण है उसको बताने से पहले जो है वो छात्रों को किस प्रकार से कक्षा में उपस्थिति या जो है मतलब वो आपकी कक्षा को ध्यान से देखें, मतलब ध्यान आकर्षित करने के लिए किस प्रकार से शुरुआत करें। तो वही आता है, मैंने जैसे कि लिखा है कि शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि बच्चों 8 सेब को 4 लोगों में बांटने पर प्रत्येक को कितने सेब मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पर एक गतिविधि भी है, ये कि सेब मैंने बना के दिखाए हैं, छात्र बताते हैं प्रत्येक को 2-2 सेब मिलेंगे, कि आदमी बनाए हैं और 2-2 सेब। इस प्रकार से आप जो है वो कक्षा की शुरुआत कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया लगभग जो है वो 5 से 7 मिनट चलने वाली प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में आप जो है बच्चों की प्रतिक्रिया और जो है सहभागिता द्वारा छात्रों का आकलन भी कर सकते हैं। दूसरा बिंदु आता है कि शिक्षण के दौरान अब हमें अपने प्रकरण को सिखाना है, तो सिखाने में हमें जो है किस प्रकार से सिखाना है। तो वही है जैसे कि मैंने लिखा है कि शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि किसी संख्या को बराबर भागों में बांटना ही भाग कहलाता है। और इसका प्रतीक जो होता है या जो इसका चिन्ह होता है वो 2 बिंदी, मतलब बीच में एक प्रकार से लाइन। तो ये क्या होती है, मतलब इसका प्रतीक होता है। और इसमें भी जो है 2 बिंदियां जो होती हैं, एक भाजक और दूसरी भाज्य के लिए प्रदर्शित करती है। ये दोनों बिंदियां जो है वो सार्थकता मतलब भाग की ही बताती हैं। और दूसरा हम संक्षिप्त में एक डैश की फॉर्म में भी इसको
प्रयोग करते हैं। अब दूसरा, हम इस प्रकार से भी एक गतिविधि भी करा सकते हैं कि भाई बच्चों को 484 रुपए दे दिए, 4 लोगों में बांटे तो प्रत्येक को कितने कितने मिलेंगे, अनुमान लगाएंगे बच्चे, कुछ बच्चे इस प्रकार से बताएंगे और हम फिर जो है श्यामपट्ट पर भाग के माध्यम से छात्रों को समझाने का प्रयास करेंगे कि भाज्य मतलब जो है कि हमारा भागफल इतना आया, या जब 4 से भाग करेंगे तो इसमें शून्य इतना रहा। ये सब जो है भाग की प्रक्रिया को हम छात्रों को बताएंगे और बताने के बाद जैसे कि गतिविधि में लिखा है कि 100, 20, 1, तो ये जो आया है 121 को तोड़ा है क्योंकि हमें रुपए बांटना है, इसलिए रुपए के इंडिकेशन से इसको मैंने बताया है। और बताने के बाद फाइनली जो बच्चों को बताएंगे तो क्या निकल के आए कि प्रत्येक को जो है वो 121 रुपए मिलेंगे। और हमारी भाग की प्रक्रिया को भी बच्चे जो है वो ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमने उसको सिखाया। और इसमें पूरी गतिविधि में बच्चे जो है सहभागिता और प्रक्रिया भी मतलब जो है वो करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया को हम 20 से 25 मिनट में लगभग जो है वो समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है शिक्षण के अंत में कि जो भी हमने छात्रों को सिखाया वो जो है वो किस प्रकार से छात्रों ने उसका रेस्पॉन्स दिया, या क्या हमारा जो है एक प्रकार से फीडबैक या पुनरावृत्ति रही। तो उसके लिए हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि छात्रों से, जैसे कि इसमें लिखा है कि 12 किलो को 4 लोगों में बांटने पर जो है प्रत्येक को कितने केले मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा, आप भाग करा के भी देख सकते हैं छात्रों को। और ये प्रक्रिया जो है या जो ये चरण जो है वो भी लगभग 5 से 7 मिनट में आपको क्या करना होगा, खत्म करना होगा। और इसमें बच्चे जो आप प्रश्न पूछेंगे या जो गतिविधि कराएंगे, छात्र इसमें पूर्ण सहभागिता और प्रतिक्रिया के साथ में अपना जो है रुचिकर तरीके से उसमें जो है प्रतिभाग करेंगे और उसका आप आकलन भी करेंगे। इसमें एक छोटी सी गतिविधि भी करा सकते हैं। ये लिखिए कि छात्रों को 625 रुपए के नोट व सिक्के देकर बांटने को कहेंगे। हमारे विद्यालय में टीएलएम के तौर पर नकली नोट जिसे बोलते हैं, असली नोट भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि असली नोटों को लिए बच्चे जेब में रखकर गायब हो जाए और आपके 625 रुपए को बच्चे गायब कर दें, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे विद्यालय में जो सामग्रियां आती हैं टीएलएम जो है वो आप जो है नकली नोट को भी यहाँ पर जो बांटने के लिए बच्चे को कह सकते हैं और इसमें बच्चे पूर्णतः बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेंगे। और इस गतिविधि को हम जो है लगभग जो है 5 मिनट में जो है समाप्त कराने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है गृह कार्य कि गृह कार्य आप भाग से संबंधित जो भी हमारा प्रकरण था इससे संबंधित जो है वो कार्य छात्रों को दे सकते हैं, या इस प्रकार से जो मैंने कार्य दर्शाया है ये भी आप दे सकते हैं। अगला फिर बिंदु है शिक्षक की आगामी योजना कि शिक्षक को जो है वो आगे जो है किस प्रकार से करना है। तो इसमें क्या है, शिक्षक कमजोर छात्रों को अन्य गतिविधियों से समझाएंगे तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को भी छात्रों को दिखाएंगे, क्योंकि एक जो है ना दीक्षा ऐप पर भी जो है भाग से संबंधित एक बहुत अच्छी एक जो बोलना चाहिए ट्रेनिंग दे रखी है। अगर आप लोगों ने देखी होगी तो काफी हद तक उसको करने के बाद आपने जो भाग को कराने की बारीकियों को सीखा होगा। और इस आधार पर हम जो है दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को खुद भी सीखेंगे और बच्चों को जब दिखाएंगे तो जो कमियां जो रही हैं बच्चों की वो उनका निदान होगा और आगे जो है फिर छात्रों के वार्षिक प्रश्न भी कराएंगे और पाठ्य पुस्तक का अभ्यास भी कराएंगे। तो ये पूरी एक शिक्षण योजना हुई जो मैंने आप लोगों के सामने जो है हम मतलब बनाने का या जो है हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया। और यदि मित्रों आपको ये शिक्षण योजनाएं जो है अच्छी लग रही हो तो अपने सुझाव और जो है और अधिक अच्छा प्रयास करने के लिए हम लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए आप जो है कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।